1 महीना हो गया आज तकरीबन कस्टडी में लिए हुए। अपने ब्रोकर फर्म्स को भी जो है यहाँ टारगेट करूंगी कि इस मुश्किल घड़ी में आपने अपने कस्टमर्स का साथ छोड़ा। आज की मेरी जो प्योरली वीडियो होगी वो मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगी, मेरे M3M के कस्टमर्स के फेवर में होगी, मेरे M3M के इन्वेस्टर्स के फेवर में होगी, मेरे M3M के एंड यूजर के फेवर में होगी। ये कि अभी आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन ना कीजिएगा। रेरा अभी बाकी है मेरे दोस्तों। और नहीं मैडम इतना 24% कौन देगा? अरे भाई 24% नहीं दोगे, 18% नहीं दोगे तो बाकी की पेमेंट फंसा लोगे। लेकिन अभी फर्दर पेमेंट्स मत कीजिए और मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जो है सावन की महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ग्लोबल ब्रिक्स जो है आपको ओम नमः शिवाय के साथ शुभकामनाएं देती हैं और आप कामना करते हैं कि आपका पूरा वर्ष भोले बाबा जो है अपनी कृपा बरसाए रखें। गाइज, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक सेंसिटिव टॉपिक पे है। हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले इसको शूट भी किया था और लोगों ने इसको देख भी लिया होगा, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे वो वीडियो जो है हटानी पड़ी और दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ी। जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को M3M के बारे में अपडेट्स देती रहूँगी और कैसे M3M की इस मुश्किल घड़ी में आप जो है निर्णय ले सकते हो। मैं एक सजेशन दे सकती हूँ क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ में अपने विचार जो है साझा करूँगी। तो आज मैं उसी विचार को साझा करने के लिए आपके समक्ष जो है उपस्थित हुई हूँ। सो गाइज़, आज जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि M3M पे जो है बहुत घने बादल छाए हुए हैं। 1 महीना हो गया आज तकरीबन उनको जो है कस्टडी में लिए हुए और आज भी जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ M3M का क्या होगा, उसकी कंस्ट्रक्शंस अपडेट, और जिस प्रोजेक्ट की मैंने नहीं दी मैं वो भी प्रॉमिस करती हूँ आप सभी से कि उसकी कंस्ट्रक्शंस अपडेट मैं देती रहूँगी। आज की मेरी वीडियो में मैं अपने ब्रोकर फर्म्स को भी जो है यहाँ टारगेट करूँगी कि इस मुश्किल घड़ी में आपने अपने कस्टमर्स का साथ छोड़ा, जो कि आपकी नैतिकता को शोभा नहीं देता है। इसके अलावा आज की मेरी जो प्योरली वीडियो होगी वो मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगी, मेरे M3M के कस्टमर्स के फेवर में होगी, मेरे M3M के इन्वेस्टर्स के फेवर में होगी, मेरे M3M के एंड यूज़र के फेवर में होगी। और फिर भी अगर मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाती हूं, चाहे वो ब्रोकर फर्म हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो डेवलपर हो, तो पहले ही मैं जो है क्षमा मांगती हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं ये वीडियो बना रही हूं, बल्कि मैं ये वीडियो जो है लोगों तक अपनी बात रखने के लिए, लोगों को सही राह दिखाने के लिए, लोगों को क्या निर्णय लेना चाहिए उसके सजेशंस के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। गाइज, आप जैसे को पता है कि M3M पे बहुत सारी चीज़ें जो है छाई हुई हैं। अब लोगों का मेरे पास डेली कॉल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन बातों को समझने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कुछ कैटेगरीज में जो हैं अपने इन्वेस्टर को, अपने व्यूवर को जो है कैटेगराइज करके फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं उन कस्टमर्स की बात करती हूँ जिन्होंने मात्र अभी सिर्फ बुकिंग अमाउंट दिया है और दे आर पैनिक कि हमें बुकिंग अमाउंट रिफंड ले लेना चाहिए या हमें गो थ्रू करना चाहिए। जैसा कि गाइज मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलती आई हूँ कि आपको टाइम गेन करना चाहिए। अभी जो है आपकी वैसे भी बुकिंग के बाद तकरीबन आपको 45 से 2 महीने मिलते हैं अपनी फर्दर पेमेंट के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी रिफ़ंड ना लीजिए, अभी आप थोड़ा सा टाइम गेन और कीजिए और देखिए कि क्या जो है हवाओं का रुख किस तरफ होगा, तभी जो है अपना पेमेंट रिफ़ंड कीजिएगा। नहीं तो अगर आपको सब चीज़ जो है सही गति में चलती रही तो आप जो है अपने निर्णय को या अपने डिसीज़न को गो थ्रू करके या फोरहेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या हमारा बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल है। येस, इट्स प्योरली रिफंडेबल। जब तक आपको कोई भी चीज़ अलॉट नहीं हुई है तब ये पैसा जो है, कोई भी डेवलपर हुआ, इसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी भाषा में EOI बोलते हैं, ये प्योरली रिफंडेबल होता है। अगर कोई आपसे पैसा काटने की बात करता है तो आप रेरा में उस डेवलपर के खिलाफ, उस प्रोजेक्ट के खिलाफ और उस RM यानी रिलेशन मैनेजर के खिलाफ जो है आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी कि आप EOI जो है रिफ़ंड ले सकते हैं। येस, प्योरली 100% रिफंडेबल होता है। अब हम बात करते हैं उन कस्टमर्स की जिन्होंने सिर्फ 10% दिया और अभी BBA साइन नहीं किया, तो ऐसे समय में उनको क्या करना चाहिए। गाइज़, मेरा मानना यही है कि अभी आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन ना कीजिएगा, क्योंकि अभी जैसा कि माहौल कुछ भी नहीं पता
और ऊँट किस करवट बैठेगा हमें भी नहीं पता, लेकिन मैं अजम्पशंस लगा रही हूँ और जो इंटरनली न्यूज़ आ रही है कि ये चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोगों के फेवर में, जैसा कि मैंने बोला, आज की वीडियो मेरी टोटली मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगी, मेरे इन्वेस्टर्स के फेवर में होगी। तो अभी आपको लीगली डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा, और अगर फिर भी आप पे कोई फोर्स किया जाता है तो आप उनसे टाइम गेन कर लीजिएगा। सेम सभी जो समस्याओं का हल है कि समय जो है समय लीजिएगा और उसके बाद ही साइन कीजिएगा। तो ये हो गई हमारे 10% पेमेंट के बाद जो आपका BBA साइन का प्रोसेस है उसका। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी जिसमें 30% पेमेंट चली गई और 50% जो भी आपने पेमेंट प्लान ऑप्ट किया होगा उसके बारे में। 30% पेमेंट के बाद आपको क्या करना चाहिए जी? 30% पेमेंट भी हो गई है, हमारा तो BBA भी साइन हो गया है, अब हमें यह करना चाहिए। तो जी आपको सिर्फ यही करना है। 30 के बाद तो वैसे भी आपको कोई पेमेंट जो है आगे नहीं देनी टिल सुपर स्ट्रक्चर तक। तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है आप समय को समय दीजिए। समय को समय देने के बाद आपको पता लगेगा कि मतलब क्या रुख आ गया है, क्या डिसीज़न लेना है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको गो थ्रू करना चाहिए तो आपका जो पेमेंट का टाइम है वो काफ़ी बाद है। आई होप आप जिस भी पेमेंट प्लान में गए होंगे या जिस भी प्रोजेक्ट में गए होंगे तकरीबन आपको 1.5 से 2 साल के बाद आपको फर्दर पेमेंट करनी है। तो आपको तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से बैठिए और देखिए न्यूज़ चैनल पे और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए जो मैं अपडेट देती रहती हूँ कि क्या अपडेट आने वाली है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जी हमें तो डेवलपर का मज़ा ही नहीं आ रहा या हमें तो जी बैक स्टेप करना है, तो वो आप ही की कॉल है। लेकिन उसमें मैं आपको इस स्थिति में मैं बता देती हूँ कि टोटल कंसिडरेशन वैल्यू यानी TCV यानी जो भी आपका बेसिक सेलिंग प्राइस है, मान लो आपने 2 करोड़ की कोई चीज़ ली है तो उसका 10% यानी 20 लाख रुपया आपका जो है कट होगा। लेकिन ये होगा सिर्फ BBA रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि रेरा क्लॉज में भी लिखा है कि अगर एक बार आपका BBA बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद जो डेवलपर है वो 10% काट सकता है, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शंस जो हैं उसी अकॉर्डिंग हो चुकी होती है। अब हम बात करते हैं जी जिनका 90% पेमेंट चला गया उनको क्या करना चाहिए। तो 90% पेमेंट वालों के लिए स्पेशली मैं बोलती हूँ आप तो चादर तान के आराम से सो जाइए, क्योंकि आपकी जो चीज़ है अगर आपकी 90% पेमेंट चली गई है तो विच मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट जो है रेडी टू मूव है, यानी कि रेडी टू गो पोजीशन है, उसका तो पोजीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों को तो बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जो रोल प्ले करता है वो है रेरा। और यही जो है आपके हित में सबसे बड़ी बात है कि रेरा अभी उपस्थित है, रेरा अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो रेरा पे विश्वास कीजिए, किसी डेवलपर पे मत विश्वास कीजिए। रेरा पे, रेरा के क्लॉज पे, रेरा के रूल रेगुलेशन पे, रेरा के लॉज पे जो है आप विश्वास कीजिए। अब ये बात हो गई हमारे सारे कैटेगरी की कि जिन लोगों को कि आप किस स्टेज पे हैं, 10% पे हैं, बुकिंग अमाउंट पे हैं, और या फिर 30% पे हैं या फिर 90% पे। इसके बावजूद भी मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉल्स ही आती है कि मैम हम जो है रिफ़ंड लें, कैसे लें, कि हमारे पास तो बहुत सारी मेल्स हम देते हैं लेकिन CRM का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें ढंग से जवाब नहीं देता। और एक जो बहुत मेजर मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही है वो ये कि सेक्टर 89 जो स्मार्ट वर्ल्ड के फ्लोर्स थे उन पे अभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप इकलौते नहीं हो जिसको 89 की कोई रिसिप्ट्स नहीं मिली, जिसको 89 का BBA नहीं बना। लोगों ने 90% पेमेंट जो है कर चुके हैं, लेकिन उनके जो है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो है थोड़े से संतुष्ट जरूर होंगे, खुश नहीं होंगे, क्योंकि इतना पेमेंट देने के बाद भी अगर आपको रिसिप्ट्स नहीं मिलती हैं और अगर आपके BBA नहीं बनते तो वास्तव में जो है ये चिंताजनक बात है। और कुछ लोगों में अलग अलग भ्रम है कि इसमें रेरा नहीं आया, ये नहीं आया, लेकिन मैं नहीं मानती कि रेरा के बिना इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है खड़ा हो जाएगा। और मैंने अपने आप मेरे चैनल पे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने ऑलरेडी जो है 89 की कंस्ट्रक्शन अपडेट दी हुई है। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 4th फ्लोर तक उनका स्ट्रक्चर जो है डल चुका है। तो 89 वाले मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेशली अपडेट है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आता तो आप जो हैं इकलौते नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास अभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ उनके पास मेल्स गई हुई हैं, उनके पास कॉन्फर्मेशंस गए हुए हैं कि हाँ आपकी इतना पेमेंट आ गया, आपको जो है वर्बली अलॉटेड किया हुआ है। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा चिंताजनक ज़रूर लग रहा है।
और अगर मेरे ये वीडियो M3M के रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से अपने व्यूवर्स के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, आपके इन्वेस्टर्स हैं, अपने इन्वेस्टर्स को प्लीज़ इस मुश्किल की घड़ी में थोड़ा सा कंसेशन दे दीजिए। हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने कल ही मानसून सेल चला दी, उसके बारे में भी एंड में बताऊँगी कि मानसून सेल जो है क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलती हूँ किसी भी कस्टमर पे अभी किसी भी प्रकार की पेमेंट की डिमांड ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिए। और मैं अपने व्यूवर को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास डिमांड लेटर आ भी जाता है किसी पेमेंट का तो आप उसको भी डिनाई कीजिए। M3M इंटरेस्ट लगा देगा, 12% लगाएगा, 18 लगा देगा, 24 लगा देगा, तो क्या होता है? और नहीं मैडम इतना 24% कौन देगा? अरे भाई 24% नहीं दोगे, 18% नहीं दोगे तो बाकी की पेमेंट फंसा लोगे। मत फंसाओ, बाकी की पेमेंट मत फंसाओ। 30%, 20% जितनी भी फंसी पड़ी है उसी को अपने को संजो के रखो। 12% पेमेंट दे देना बाबा, इंटरेस्ट दे देना, 18 दे देना, 24 दे देना, लेकिन अभी फर्दर पेमेंट्स मत कीजिए, मत कीजिए और मत कीजिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी कॉल है, आपका हार्ड एंड मनी है। मैं बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से ये बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपकी हार्ड एंड मनी मेरी हार्ड एंड मनी है। और बहुत से यूट्यूब चैनल्स इस बात को कहने में कतराते हैं या M3M की वीडियो को बनाने में कतराते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो सोचती हूँ मैं वही बोलूँगी। मुझे जो बोलना चाहिए मैं वो बोलूँगी और जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलूँगी। मुझे कोई भी ताकत और कुछ भी चीज़ मेरे आड़े नहीं आ सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब गाज गिरेगी हमारे ब्रोकर फर्म पे। हालांकि मैं भी ब्रोकर फर्म से बिलोंग करती हूँ, बट मैं प्राउडली बोलती हूँ कि मेरे इस मुश्किल घड़ी में मैं अपने कस्टमर्स के साथ खड़ी हूँ। मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं उनका हाथ थाम के रखूं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, तकरीबन 20,000 लोग हमारे गुड़गांव में एज अ ब्रोकर फर्म काम कर रहे हैं। ये मैं उन के बारे में बात कर रही हूँ जो कि रेरा रजिस्टर्ड है, इसके अलावा और सब ब्रोकर्स भी हैं। अरे बाबा, सारे 20,000 लोगों को, 19,999 लोगों को छोड़कर अगर आपके व्यूवर ने आपको चुना है तो आप में कोई बात होगी, आप में कोई ख़ास चीज़ चुन के ही उन्होंने आपको चुना है। लेकिन वास्तव में ही आपको की कोई ख़ास बात है जो आज आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं हर किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को टारगेट कर रही हूँ जो अभी उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और उनको संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ उनको मिसगाइड तो मत कीजिए, उनको एटलीस्ट जो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ एटलीस्ट आप लोग बताएंगे तो उन पर ज़्यादा जो है असर पड़ेगा, क्योंकि आपको उन्होंने 19,999 को छोड़कर आपको चुना है। तो आप अगर ये बात बोलेंगे तो एटलीस्ट उनका मोरल हाई होगा, उनको मोरल सपोर्ट मिलेगा, एक इमोशनली सपोर्ट मिलेगा। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए अपने इस दुख की घड़ी में, या हम सभी के इस दुख की घड़ी में, या इन्वेस्टर की दुख की घड़ी में आप उनके साथ प्लीज़ खड़े रहिए। सारे CRMs की ड्यूटी में, सारे डॉक्यूमेंटेशन की ड्यूटी में, सारे रिफ़ंड पॉलिसी की ड्यूटी में उनको सही गाइडेंस कीजिए। अगर आपने गाइड किया होता तो मुझे आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जब से मैंने अपनी पहली M3M की वीडियो बनाई थी कि M3M का क्या होगा, उसके बाद मुझे वास्तव में पता चला कि ये स्थिति कितनी चिंताजनक है। और उसी के लिए मैं हर प्रोजेक्ट पे जाके उनकी कंस्ट्रक्शन अपडेट देती हूँ और जैसी भी मुझे न्यूज़ मिलती है मैं आप लोगों को जो है देती रहती हूँ। तो मैं अपने सारे ब्रोकर्स फर्म्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दीजिए। अब मैं बात करती हूँ, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मैं दे देती हूँ अपने व्यूवर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, कि मॉनसून सेल चला दी है। 79 जो हमारा सेक्टर था गोल्फ हिल्स में, उसमें 25 ये पेमेंट प्लान आ गया है। अभी 25 देना है, फिर 2 साल बाद 25 देना है, फिर सुपर स्ट्रक्चर पर, फिर पोजीशन में। इसके साथ साथ 79 में एक लो फ्लोर जो है और इन लोगों ने बनाया था, जिसको जो इंटालिया हिल्स के नाम से जाना जाता है, वो भी 25-75 में, उसमें भी रिलैक्सेशन इन लोगों ने दे दिया है। 25% पेमेंट आपको अभी देना और 75 आपको पोस्ट पोजीशन देना। मुझे नहीं पता कि मेरी जो पिछली वीडियो की रिक्वेस्ट जो मैंने की थी कि प्लीज़ आप कंसेशन कर दीजिए पेमेंट प्लान में, उसको देख के ये किया गया है या ऑलरेडी इनके प्लान्स थे। सीरियसली आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड, आपने मेरे कस्टमर्स को ऐसा रिलैक्सेशन, ऐसा रिलैक्स पेमेंट प्लान ऑफर किया। बट एक रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करती हूँ कि प्लीज़ उनको भी अभी इंटरेस्ट फ्री कर दीजिए, उन पे कोई भी इंटरेस्ट मत लगाइए। इसके अलावा अभी भी अगर आपको कोई दुविधा है, अगर अभी भी आपको कोई मेरे से बात करनी है, सजेशंस लेना, तो मैं
आपके एक फ़ोन कॉल दूर हूँ। मेरे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा नंबर, वो मेरा खुद का नंबर है। आप मुझे कभी भी जो है एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं जाते जाते फिर एक बात बोलूँगी, घबराइए मत, भगवान पे विश्वास करिए, भोलेनाथ पे विश्वास कीजिए। अगर ये मुश्किल घड़ी है तो अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ जल्द ही नई अपडेट के साथ M3M स्मार्ट वर्ल्ड की। टिल देन नमस्कार। ओम नमः शिवाय।